हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब के सब क्वेश्चंस आज की क्लास में हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको फिर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, और आप बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फार्मूला से, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है। ध्यान से समझना, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज़ क्यों करते हैं और ये क्या काम आता है, तो ध्यान से देखो। आपके पास लेट से एक पॉइंट है ये, और दूसरा पॉइंट है आपका ये। इस पॉइंट की नेमिंग हमने कर लिया है P और इस पॉइंट का Q। ये जो पॉइंट होगा, जैसे कि आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपके पास दो पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो वैसे ही इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं x1 y1, और इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे x2 y2। अब P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस फाइंड करना है, P से लेके जो आप Q तक का डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा कहाँ से कहाँ, तो P से Q तक का। तो डिस्टेंस PQ जो हम फाइंड करेंगे वो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस PQ कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका था डिस्टेंस फार्मूला। सिमिलरली सेकेंड फार्मूला हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जो है बच्चों, सेक्शन फार्मूला लेट से आपके पास एक ये लाइन है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके पास x1 y1, और ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2, और इसे एक कोई पॉइंट है जो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स मान लेते हैं ये पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट की नेमिंग ले लेते हैं हम P, और ये पॉइंट आपका क्या है A और ये है B। तो ध्यान से देखो, ये जो P पॉइंट है ये क्या कर रहा है, तो AB लाइन को ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेकिन कितने बाय कितने में डिवाइड कर रहा है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पार्ट है, यहाँ से यहाँ कितना पार्ट है, ये हम विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला फाइंड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ का हमें नहीं पता किस पार्ट में है, तो हमने उसे मान लिया M, और इसे हमने मान लिया M1 ले लेते हैं, और इसे मान लिया हमने M2। अब ध्यान से देखो, तो हम ये P का जो पॉइंट है x, y ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका x फाइंड करने के लिए x इक्वल्स टू M1 इंटू में x2 प्लस M2 इंटू में x1 अपॉन में M1 प्लस M2। मतलब ये जो M1 है जो रेशियो होगा वो x2 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, देखो ये लर्न करने का मेथड सबसे बेस्ट मेथड, ये x2 से मल्टीप्लाई होगा और जो आपका M2 होगा वो इस साइड हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपके पास x कैसे आया, तो M1 इंटू में x2 प्लस, अब ये M2 है तो M2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, x1 से, तो M2 इंटू में x1 अपॉन में टोटल रेशियो, तो M1 प्लस M2। फिर आपका y, तो y भी सेम ऐसे ही है, बस x2 जहाँ पे है वहाँ y2 हो जाएगा, जहाँ पे x1 है वहाँ पे आपका y1 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये क्या है, x और y, और ये x y कौन सी वैल्यू हमारे पास, तो p जो कोऑर्डिनेट है p कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो सेक्शन फार्मूला में हमने क्या सीखा कि कोई भी रेशियो अगर किसी लाइन को किसी पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। एंड थर्ड वन जो है हमारा इसी में, थर्ड वन हमारा क्या है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है आपका, कि एक कोई भी लाइन है उसकी मिड वैल्यू, जैसे ये लेट से आपके पास एक लाइन है A और ये B, जब इसका रेशियो इक्वल हो, मतलब ये भी मान लो 2 रेशियो में हो और ये भी 2 रेशियो में, मीन्स 2:2 हो, या इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेट है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 यूनिट डिस्टेंस है तो ये 5 यूनिट के डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो फाइंड करना होता है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला में, A का कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 है,
और फाइंड क्या करना है आपको, तो लेट इस पॉइंट को हम P लेंगे फिर से, और हमें x, y फाइंड करना है। तो इसका आप x कैसे फाइंड करोगे, तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड y फाइंड करने के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये जो x और y होगा ये आपका क्या होगा, तो ए बी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब कभी भी हम यूज करेंगे तो ध्यान में क्या रखना है, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। देन फोर्थ हम क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमें सेक्शन फॉर्मूला पता चल गया और डिस्टेंस फॉर्मूला पता चल गया। अब ध्यान में देखना, पैरेललोग्राम के कंडीशन में अगर कोलिनियर, पहले कोलिनियर की बात करते हैं, अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो जैसे कि कोलिनियर हम दो टाइप से प्रूव कर सकते हैं, एक तो दो डिस्टेंस को ऐड करके टोटल डिस्टेंस के इक्वल आए, या एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, तो हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो ये एक लाइन है। कोलिनियर का मतलब देखो क्या है, ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा। कोलिनियर का मीनिंग क्या है कि ये ए बी सी ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, दैट मीन्स ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट है किसी एक ही लाइन पे लाई करेगा। तो ए का कोऑर्डिनेट मान लो आपके पास x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2 है, एंड सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास x3 y3 है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कोलिनियर, तो टू प्रूव कोलिनियर कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल, तो ए सी डिस्टेंस के इक्वल। तो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, ये दोनों का डिस्टेंस जब हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, तो डिस्टेंस ए सी के इक्वल आना चाहिए, डिस्टेंस ए सी। तो कोलिनियर अगर प्रूव करने के लिए आता है तो ये आपको ध्यान में रखना है, तीनों पॉइंट को आप एक लाइन पे लोगे और इन दोनों का मतलब मान लो ये 3 पॉइंट है आपके पास, तो आपने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का कैसे निकाला डिस्टेंस, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी किसके इक्वल आना चाहिए, डिस्टेंस ए सी के। अगर इक्वल आता है तो कोलिनियर होगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, देन फिफ्थ वन आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो कंडीशन आपको याद रखना है कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। देन सिक्स्थ वन, पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में तो ध्यान में क्या रखना है कि एक तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेवेंथ वन, स्क्वायर में, ये सब बेसिक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको इस सब की जरूरत होगी। तो स्क्वायर में क्या होता है हमारा, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, इसके बाद आपका एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका x3 y3 है। इससे पॉइंट A ले लो आप, ये पॉइंट B और ये पॉइंट आप C ले लो। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का मतलब है ये सेंट्रल पार्ट जो यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, A से भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितना कि B से, और सिमिलरली उतना ही आपका B से, देखो B से भी उतना ही डिस्टेंस पे, A से भी उतना ही डिस्टेंस पे, और C से भी उतना डिस्टेंस पे। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब बात आती है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारा 2 ही होने वाला है, लेकिन हम 2 फाइंड कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट लेट से P है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे फाइंड करोगे आप, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा एक तो x होगा एक y होगा, तो x क्या होगा इसका, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y के लिए
तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका x और y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, किसके लिए? तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के केस में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल में हमें क्या करना है? x और y फाइंड करने के लिए जो वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, उन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 x के लिए, और y के लिए तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। इससे x और y कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू आ जाएगी, और वो आपका क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ p होगा। तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे यूज करना है, देन सेक्शन फार्मूला क्या है, और सेक्शन फार्मूला के साथ साथ मिड पॉइंट फार्मूला भी मैंने आपको बताया है। मिड पॉइंट फार्मूला के बाद हमने कोलिनियर प्रूव करना है, तो क्या करना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होगा। ये बेसिक जितने भी कंडीशंस हैं आपको ओवरऑल पता होना चाहिए। तो अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में कई बार आया गया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है? 2,3 एंड 4,1। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम सेकंड पे मूव करेंगे। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन जो हम सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करोगे। लेट हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन की नेमिंग हमने ले लिया ए और पॉइंट, और ये बी, और ए का कोऑर्डिनेट हम क्या लेट करेंगे? तो 2,3, और बी का कोऑर्डिनेट आप क्या लेट करोगे? 4,1। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है? तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारा स्टूडेंट्स क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ध्यान से देखो, ये पॉइंट आपका क्या है? तो x1 y1, और ये पॉइंट आपका क्या है? तो x2 y2। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हमें जरूरी है क्या इसे ही x1 y1 लेना है और इसे x2 y2? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही वो गलत होने वाला है। तो यहाँ पे आप इसे जो सिंप्लीफाई करोगे, तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। पहले फॉर्मूला लिखोगे आप क्या? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? तो वैल्यू पुट कर देंगे नॉर्मली। x2 क्या है आपके पास? 4, तो 4 माइनस x1 क्या है? तो 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास? तो 1 माइनस y1 क्या है? तो 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का जो स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करो या प्लस 2 का स्क्वायर करो, मिलना पॉजिटिव का ही है, तो प्लस का ये भी 4। तो 4 प्लस 4 क्या आ गया आपके पास? अंडर रूट 8। और 8 का रूट से बाहर नंबर निकालने का मेथड क्या? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा? 2√2 यूनिट। ये आपका डिस्टेंस आ गया। किसके बीच? तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छे से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के एनसीईआरटी में 3 से 4 क्वेश्चंस गिवन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और भी करवाऊंगा सेम बिल्कुल ऐसा ही। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्या फाइंड करना है आपको? रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच? बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट x, y, x, y जो पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पे, किससे? फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहली गलती जो करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लेंगे a, यहाँ पे लेंगे b, और जो इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? लेट्स से 7,1, और b की वैल्यू आपके पास क्या है? तो 3,5, और जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट बोला है उसको यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे x, y। ठीक है, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट नहीं है, गलत हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि कोई थर्ड पॉइंट जो है वो इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ ले लेते हैं x, y। मीनिंग क्या है कि ये जो x, y है a से भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना कि वो b से है, और यहाँ पे लेने का क्या मतलब है कि a और b के मिड वैल्यू है ये। तो इक्विडिस्टेंट में हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जब कभी भी इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन आए तो आपको फिगर कैसे बनाना है। जो दो पॉइंट दिया हुआ है उसे आप एक लाइन पे कंसीडर करोगे,
और जो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट बोला गया है उसे हम कहीं ऊपर या नीचे कंसीडर कर सकते हैं। नाउ इस पॉइंट को हम P कंसीडर कर लेते हैं, ये P है और इसे हमने ज्वाइन कर दिया, ये रहा आपका पॉइंट P से लेके ये रहा AB तक। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो P पॉइंट है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड P पॉइंट B, मतलब जो पॉइंट P है वो किससे इक्विडिस्टेंस से, A से भी है और B से भी है। इसका मतलब कि ये जो PA डिस्टेंस है और ये जो PB डिस्टेंस है ये इक्वल है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस PA इक्वल्स टू डिस्टेंस PB, इक्विडिस्टेंट का ये मतलब है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या पता चला हमें कि डिस्टेंस AP इक्वल्स टू डिस्टेंस PB। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस AP और डिस्टेंस PB फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे भी जो है 10th क्लास के बच्चों को जो है ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्या कि मैंने यहाँ PB क्यों लिखा, BP क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने AP क्यों लिखा, PA क्यों नहीं लिखा। आप AP लिखो, PA लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू आप x2 चाहे आप इसे ले लो या x2 आप इसे ले लो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज आपको चलना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे AP, तो इस पॉइंट को लेट से हमने ले लिया x1 y1 और इस पॉइंट को हमने ले लिया x2 y2। ठीक है, अगर ये x1 y1 है तो इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, और जब ये x2 y2 लेंगे हम तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, x1 y1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हम डिस्टेंस AP कैसे फाइंड करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखो, AP के बीच में तो A से लेके P, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। नाउ x2 क्या है हमारे पास, x है, तो x माइनस x1 क्या है हमारे पास 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास, तो y है, माइनस y1 क्या है आपके पास, तो 1 है। वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना आप। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर आपने इसको x2 y2 लिया है, जब हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगर ये आपका x2 y2 है तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, x1 y1, या आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर ये x2 y2 है तो मैं इसको x1 y1 कंसीडर कर रहा हूँ इन केस ऑफ PB, जब डिस्टेंस PB फाइंड करूँगा। तो x2 क्या है 3, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 है, ये 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों साइड देखो स्क्वायर रूट है, और रूट हटाने का हमें बहुत ही सिंपल मेथड क्या पता है कि हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर जो यहाँ पे करेंगे हम, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट टर्म लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की एबिलिटी कम है। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो उस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का, यहाँ भी a माइनस बी और यहाँ भी, मतलब हमें 4 बार यूज़ करना है। तो x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14x प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस का 2y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस x का स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10y। ये जो लाइन है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इन सब को एक साइड लेके आना है, लेकिन उससे पहले ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर है। जब इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर है, इसे जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
तो अब हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो तो बचा क्या है, तो इस पार्ट को हम राइट साइड में सॉल्व करते हैं। तो क्या आपके पास 49, तो 49 माइनस 14x प्लस का 1 माइनस 2y, देन राइट साइड में क्या है 9 है, इस 9 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का 9, फिर माइनस का 6x है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 6x, और प्लस का 25 जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस का 25, एंड माइनस 10y को जब लेके आओगे तो प्लस का 10y और इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें क्या करना है, नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान से देखो, माइनस 14x और प्लस का 6x, तो क्या आएगा माइनस का 8x। क्यों, माइनस के 14 में से प्लस का 6 माइनस कर दिया हमने तो माइनस का 8x। अब y वाले टर्म को देखते हैं, तो माइनस 2y और प्लस का 10y, तो प्लस का 8y। अब प्लस के नंबर मतलब कांस्टेंट टर्म देखो, तो 49, तो 49 माइनस 9, 49 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40, और 40 में से हम फिर क्या माइनस करेंगे 25, तो 40 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 प्लस का 15 और इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर ध्यान से आप देखो तो हमारे पास अभी 1 भी बचता है ना, तो यहाँ पे हम प्लस का 1 है तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये देखो 15 और ये प्लस का 1 रह गया हमारा, तो ये आया माइनस का 8x प्लस का 8y प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 8 जैसे कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस का y और माइनस का 8 टू जा 16। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ मैंने माइनस साइन क्यों लगाया है, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला हमें x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y है। ये आपका फाइनल आंसर है, मीन्स ये क्वेश्चन जब पेपर में आए 3 मार्क्स में तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लिखा है इन्होंने, तो आप चाहे ये लिखो या x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लिखो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म का है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का। प्रोसेस क्या यूज़ किया हमने, हमें बोला गया था कि ये एक पॉइंट है जो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस। नाउ हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया और हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया, दोनों को हमने इक्वेट किया। इक्वेट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ये इक्वी डिस्टेंट है, तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि दोनों के दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों को हमने इक्वल किया। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने रूट कैंसिल आउट किया। प्रोसेस आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने रूट हटाया, रूट हटाने के बाद हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका फिर से बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी टाइप का कैसे है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। बस ध्यान देना, इसमें हमें क्या ध्यान में क्या रखना है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस बार इसने बोला गया है कि आपको एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट। जो क्या है इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, किससे, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे। तो ऑन एक्स एक्सिस बोला जाए, ध्यान रखना कि अगर बोला जाता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तब आपको कोऑर्डिनेट क्या लेना है x, 0, और अगर बोला जाता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, इसका मतलब उस टाइम हमें क्या कोऑर्डिनेट लेना है 0, y। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन हमने नेमिंग कर लिया a, ये आपका b, और इस दोनों से जो इक्वी डिस्टेंट पे एक पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, इसे पॉइंट को हमने लेट कर लिया c। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला है, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हम लेट कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, तो x, 0 होगा। अगर बोला जाए आपको फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो हम क्या लेट करेंगे 0, y। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो, a के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, तो इसमें a दिया हुआ है 2, -5 एंड b कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं -2, 9।
हमें फाइंड क्या करना है, बोला कि पॉइंट फाइंड करना ऑन एक्स एक्सिस पे, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी। क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी। और डिस्टेंस ए सी हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो जरा इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ए सी का वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पे कैसे, तो अंडर रूट ए के आपके पास, इसे लेफ्ट कर लेते हैं हम x1 y1 और इसे हम ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, जब आप AC डिस्टेंस फाइंड करोगे, और जब BC डिस्टेंस फाइंड करोगे तब आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस AC फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या आपके पास x, तो x माइनस x1 क्या है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, तो 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस टाइम्स माइनस का 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट BC का डिस्टेंस। तो BC का जब डिस्टेंस फाइंड करोगे तो x2 माइनस x1, तो x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, तो 0 माइनस y1 क्या है आपके पास 9 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, तो -9 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू जा 4x प्लस 25 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस -9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब इन सब को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। लेकिन लेफ्ट साइड ले जाने से पहले एक चीज ध्यान दो जरा यहाँ, क्या कि अगर प्लस के x स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब ले जाते हैं सबको लेफ्ट साइड में, तो 4 माइनस 4x प्लस 25 प्लस 4 को लेफ्ट साइड लाओ तो माइनस का 4 प्लस 4x को लाओ तो माइनस का 4x और माइनस का 81 इक्वल्स टू 0। अब -4x और -4x तो माइनस का 8x। अब नंबर्स को ऐड करना है हमें, तो प्लस का 25 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 29। देन हमारे पास क्या है, माइनस का 81 और -81 और माइनस का 4, तो माइनस का 85 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो -8x और 15 में से 9 जाए तो 6, ये 7 में से 2 गया तो 5 माइनस का 56 इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, तो माइनस के 85 में से प्लस का 29 को हटाया है। अब -8x इक्वल्स टू क्या आ गया 56, क्योंकि -56 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 56 होगा, और x क्या आ जाएगा आपका, तो 56 डिवाइडेड बाय -8, तो x क्या आ जाएगा 8 7 या 56, तो 7, और डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास -7। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो आप यहाँ पे लिखोगे द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, तो x एक्सिस का पॉइंट हमारा क्या था x, 0 और x की वैल्यू क्या है हमारा -7,
तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7,0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखना, x की वैल्यू निकाल के यही नहीं छोड़ना, वरना 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगी। करना क्या है, तो जो आपने x की वैल्यू फाइंड किया है इसमें पुट करो और उस वैल्यू को लिख दो। द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज दिस वन। अब सिमिलरली ऐसे ही हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं और इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल यही मेथड हमें यूज करना है इसमें भी। तो क्वेश्चन 4 जो है इसमें गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। आपको पॉइंट कहां फाइंड करना है, y एक्सिस पे। इससे पहले वाले में कहां फाइंड करना था, x एक्सिस पे। तो मैंने आपको क्या बताया दोनों में रिलेशन, कि अगर ऑन x एक्सिस बोला जाए तो आपको x, 0 लेना है। अगर बोला जाए फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस तो आपको क्या लेना है, 0, y। ये आपको बस ध्यान में रखना है। विच इज इक्विडिस्टेंट, जो क्या है इक्वल डिस्टेंस पे। किससे, तो फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। इन दोनों पॉइंट हम एक लाइन पे कंसीडर कर लेते हैं। ये लाइन ले लिया हमने A और यहाँ पे पॉइंट B, और इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने ले लिया मान लो P। तो A क्या आपके पास, तो 6,5 और B क्या आपके पास, तो -4,3। ठीक है, A पॉइंट क्या है, तो 6,5 और B क्या है, तो -4,3। P पॉइंट हमें फाइंड करना है, और जो कहां पे लाई कर रहा है, तो ऑन y एक्सिस। जब y एक्सिस पे लाई करे तो हमें लेना है 0, y। ऑन y एक्सिस बोला जाए तो आपको क्या लेना है, 0, y। अब ध्यान से देखो, तो ये आपका क्या है, इक्विडिस्टेंट पे A से, और यही पॉइंट आपका B से भी इक्विडिस्टेंट पे है। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि ये जो पॉइंट P है A से भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना कि B से है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लो आप। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, कि डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस AP विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस BP। डिस्टेंस AP जो है वो किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस BP के इक्वल होगा। अब देखो, तो इस पॉइंट को हम लेंगे x1 y1, और ये पॉइंट भी हम ले लेते हैं x1 y1, और इसे ले लेते हैं हम x2 y2। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, तो ध्यान से देखो। एक बार हमें ये दोनों डिस्टेंस, इस दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, और एक बार इन दोनों के बीच। तो x1 y1 हमने लेट किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। आप पेपर में डायरेक्टली कर सकते हो, मींस डायरेक्टली आप x2 में से x1 माइनस y2 माइनस y1 फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट करो। ये आपके समझाने के लिए लिखा गया है कि ये x1 y1 लिया गया है, और ये भी आपका x1 y1 लिया गया है। अब देखो, तो डिस्टेंस AP कैसे आएगा, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख लेना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट किसके लिए, तो BP के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में है, ये ध्यान में रखना है। नाउ हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो 0, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास, y, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x2, फिर से 0 माइनस x1 क्या है, BP के लिए माइनस का 4, तो माइनस टाइम्स माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है आपके पास, y, और y1 क्या है 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपका ध्यान से समझना। ये आ गया 0 माइनस 6, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 0 माइनस माइनस प्लस, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर हमारा क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या करेंगे, तो रूट को हटाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इससे होता क्या है, तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचा क्या हमारे पास, तो -6 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर तो 36 प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू जा 10y इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6y। अब इस y को जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस का वाई स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर से ये आपका वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ 36 प्लस 25 माइनस 10y और 16 को लेफ्ट साइड लो तो माइनस का 16 प्लस 9 को तो माइनस का 9 और माइनस 6y तो प्लस का 6y और किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो पॉजिटिव वाले नंबर को एक साथ ऐड करो 30 20 50 56 और 5 61 तो 61 माइनस 16 और 9 को ऐड करोगे तो 25 देन माइनस 10y और प्लस का 6y तो माइनस का 4y इक्वल्स टू 0। अब 61 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 देन 5 में से 2 गया तो 3 36 माइनस 4y इक्वल्स टू 0 तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 36 माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया और y क्या आ जाएगा तो 36 को आप डिवाइड कर दो 4 से तो 4 9 या 36 तो y की जो वैल्यू है क्या है 9 है। लेकिन y की जो वैल्यू है ये तो हमने 9 फाइंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बोला गया पॉइंट फाइंड करने के लिए और हमारा पॉइंट क्या था 0, y तो लिखो यहाँ पे द पॉइंट विच इज क्या तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट इज, तो पॉइंट आपका कौन सा है तो 0, y और y की वैल्यू क्या है 9 तो 0, 9 ये आपका फाइनल आंसर है और ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है। तो उम्मीद करता हूं ये जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये था आपका इक्विडिस्टेंट वाले केस पे जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको करवा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला और एनसीईआरटी के बाहर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला के बिहाफ पे क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन 5 जो किसके बेस पे है तो सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे है। तो गिवन है आपके पास है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताना है व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में तो 2:3 में। तो इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझो जरा, मीनिंग क्या है। मतलब ये है कि ये लाइन है, लाइन का नेमिंग हम यहाँ ए और यहाँ बी कर लेते हैं और ए कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे तो -1, 7 एंड बी कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे तो 4, -3 और इसे मान लो लेट से कोई पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो इस यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी तो 2:3 में, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 है पार्ट में और ये 3 पार्ट में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 है हम इसे m1 कंसीडर करेंगे और जो 3 है इसे हम m2 कंसीडर करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाय यूजिंग फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p हमें क्या निकालना है, p का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे x फाइंड करेंगे। तो x कैसे फाइंड करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू देखो हमें क्या मिलने वाला है, m1 क्या हमारे पास 2 तो 2 इंटू में x2 क्या हमारे पास तो 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या हमारे पास तो 3 इंटू में x1 और x1 की वैल्यू क्या है तो -1 ब्रैकेट में लिखो अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 क्या है 2 और m2 क्या है 3, तो ये आ जाएगा आपका 4 2 8 -3 अपॉन में 5। तो 8 - 3 5/5 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये हमने x फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब y फाइंड करेंगे तो y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। आज की क्लास में जो बेसिकली मैं आपको ये करवा रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर मान लो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं किया है, अगर आप इस वीडियो के हेल्प से
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना चाहो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो y की जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, तो y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या आपके पास बच्चों 2 इंटू में y2, और y2 क्या है तो माइनस का 3 प्लस m2 क्या है हमारे पास 3 इंटू में y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है तो 7 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5। तो y की जो वैल्यू है हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो 21 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू क्या मिला हमें 3। तो इन्होंने आपसे क्या बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट है जो इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है उस कोऑर्डिनेट बताओ। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट विल बी, क्या है कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था 1 और y की वैल्यू क्या फाइंड किया 3, तो 1,3। ये था आपका क्वेश्चन 5। सिमिलरली हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है, बिल्कुल ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन 6 है देखो क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताना है व्हिच डिवाइड द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो 4-3 एंड 8,5, किस रेशियो में, तो 3:1 में। और क्या बोला गया है इंटरनली, इंटरनली का मतलब है आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे इंटरनली के बजाय एक्सटर्नली आ जाए, वैसे तो नहीं पूछा जाता है सीबीएसई में, 2015 से पहले में पूछा भी जाता था, पर अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए नहीं पूछा जाता है। अगर यहाँ पे एक्सटर्नली आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ जो प्लस है यहाँ माइनस, और यहाँ जो m1 प्लस m2 है यहाँ पे m1 माइनस m2 हो जाएगा। सिमिलरली y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना एक्सटर्नली अगर पूछा जाए तो अब इंटरनली में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम एक लाइन कंसीडर करेंगे। लाइन लेट से P है हमारा, ये Q है, और ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो R है। तो P के जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो क्या होगा हमारा, तो 4-3, एंड जो Q का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 8,5। R का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता जो कि फाइंड करना है, बट ये R किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में, मीन्स ये रेशियो आपका 3 और ये आपका 1। तो ये 3 जो है ये आपका क्या होगा, तो m1, और 1 जो है ये आपका क्या होगा तो m2। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ पे फिर से देखो ये जो हमारा पॉइंट है क्या है x1 y1, ये आपका क्या है x1 y1, और ये आपका क्या है तो x2 y2। तो x फाइंड करने के लिए क्या होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो x क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू में x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास तो 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू में x1 तो क्या है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 1। तो x की वैल्यू हमें मिलना 8 3 या 24, 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 20, कितना होगा देखो यहाँ पे 4 7 जा 28। तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको 7। नाउ जैसे हमने x फाइंड किया ऐसे ही y फाइंड करेंगे। तो y इक्वल्स टू m1 y2, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, अपॉन में m1 प्लस m2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या होगा, तो m1 हमारे पास क्या है 3 इंटू में y2 क्या है हमारे पास तो 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू में y1 क्या है तो माइनस का 3 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1। तो y की वैल्यू 5 3 जा 15 माइनस का 3 अपॉन में 3 प्लस 1 4। 15 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या मिला 3। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो जो कोऑर्डिनेट होगा आपका यहाँ पे लिख लेना, द कोऑर्डिनेट विल बी, द कोऑर्डिनेट विल बी, कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, तो x क्या है 7 और y क्या है 3, तो 7, 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा।
तो ये सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और जो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 7th में जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रेशियो पूछा गया है, और जब कभी भी रेशियो पूछा जाए तो जैसे मैं आपको भी बताने वाला हूं इसी मेथड से आप सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो क्या गिवन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास है 1,-5 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है -4,5। ठीक है, तो इसे कोई एक पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो -1,6 डिवाइड कर रहा है, तो -1,6 डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट को P ले लेते हैं। बट ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। इससे पहले के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, रेशियो गिवन था, हमने ये पॉइंट फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको पॉइंट दिया गया है, रेशियो फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम उसी फॉर्मूले के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो नहीं गिवन है, तो रेशियो आप यहाँ क्या लेट करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो हम रेशियो कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द रेशियो विल बी क्या, तो के रेशियो 1। हमेशा के, जब कभी भी हम रेशियो वाले क्वेश्चंस फाइंड करेंगे, मैं समझ जिसमें रेशियो फाइंड करना है, तो क्या रेशियो लेट करोगे आप, के रेशियो 1 लेट करोगे। अब देखो के रेशियो 1 का मीनिंग क्या है कि इस P पॉइंट से पहले जो है ये के पार्ट में है और ये आपका 1 पार्ट में। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट किया था, तो वैसे इसमें भी वैल्यू पुट करने वाले। बस ध्यान से समझना कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। नाउ x की जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसका पॉइंट फाइंड करते थे, ये वाला पॉइंट, और ये पहले हमें दिया हुआ है -1, तो यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या आपके पास k, x2 की वैल्यू क्या है, तो -4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, तो 1 इनटू में x1, और x1 की वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 k है k और m2 क्या है 1, तो k प्लस 1। नाउ -1 टाइम्स k प्लस 1 को राइट साइड जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो k प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो k प्लस 1 को आप ब्रैकेट में लिख लेना। तो k प्लस 1 इक्वल्स टू -4 इंटू में k, तो -4k प्लस का 1, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का k माइनस का 1 इक्वल्स टू -4k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, तो k वाले टर्म्स को एक साइड रखेंगे, जैसे कि -k है तो इस k वाले टर्म्स को एक साइड रखेंगे। तो माइनस का k, -4k को लेफ्ट साइड ले आओ तो प्लस का 4k इक्वल्स टू यहाँ क्या है 1, -1 को राइट साइड ले जाओ तो प्लस का 1। तो -k प्लस 4k क्या मिलेगा, 3k इक्वल्स टू 2। तो k इक्वल्स टू क्या मिला, 2/3। अब देखो k की जो वैल्यू है 2/3 है, तो k के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। तो k रेशियो 1 मीन्स 2 रेशियो 3। इससे क्या पता चला कि रेशियो हमारा क्या होगा, ध्यान से समझना इस पार्ट को। k अपॉन में कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिखा। तो अब इससे हम किससे कंपेयर करेंगे, इससे देखो k अपॉन में 1, तो k अपॉन में 1 इक्वल्स टू 2/3। तो k के आगे क्या है 2 और 1 के आगे क्या है 3। तो इसका मतलब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो रेशियो विल बी 2/3 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमें रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो आपका क्या होगा इसमें 2/3 होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको करवाएंगे, क्वेश्चन 8 लेते हैं, जिसमें हमें देखो रेशियो कैसे फाइंड करना है। ध्यान से समझना इस बात को आप।